अस्सलाम वालेकुम। आज 5 बजे में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ सादिया गौस और मैं हूँ अली अब्बास। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि सदर आरिफ अलवी ने इलेक्शन तरमीमी बिल और नैब तरमीमी बिल नजर सानी के लिए वापस भिजवा दिए। सदर ने दोनों बिल आइन के आर्टिकल 75 की शेख 1B के तहत वापस वजीर आजम को भिजवाए हैं। इस बारे में मजीद जानेंगे इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ तारिक चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक साहब बताइएगा। सदर मुमकिन ने जो 2 कानून साजी की थी अहम हुकूमत ने उनको वापस भिजवा दिया है नजरसानी के लिए, और उन्होंने कहा है कि इस हवाले से जो कमेटियां थी जो पार्लियामेंट की कानून साजी हुई है वो पार्लियामेंट दोबारा इस पर गौर करे, नजरसानी करे। उन्होंने कहा कि आइन के आर्टिकल 46 की खिलाफ वर्जी हुई है इस कानून साजी के तहत, क्योंकि सदर मुमकिन को जो बजट जो कानून साजी की तजावीज थी, तरमीम थी, उनके बारे में आगाह नहीं किया गया। और उन्होंने ये भी कहा कि दोनों बिल जो है वो 26 मई को कौमी असम्बली से और 27 मई को मंजूर हुए और ये दोनों बिल जल्दबाजी में मंजूर किए गए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 2018-2014 में समुद्र पार पाकिस्तान की वोट की हकी फसवी की थी, उनकी भी खिलाफ वर्जी की है, और जो EVM का वोटिंग का तरीकाकार तब्दील किया गया है ये भी मुनासिब नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आई वोटिंग थर्ड पार्टी की जानब से महफूज और जो तरीकाकार था करा दिया गया था, ये भी जो है वो मुनासिब नहीं है। और आर्टिकल 17 में जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी है उनको जो वोट का हक दिया गया है उसके हवाले से भी जो है वो ये कानून साजी ठीक नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में इंटरनेट के लिए रोजाना $8.5 अरब का कारोबार होता है, तो लिहाजा कारोबार EVM के लिए इंटरनेट के लिए वोटिंग क्यों नहीं हो सकती। तो इन चीजों पर उन्होंने जो है वो एतराज किया है और पार्लियामेंट को और प्राइम मिनिस्टर को कहा है कि उन गवर्नेंस पर नजरसानी करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया तारिक चौधरी अपडेट करने के लिए। चोलिस्तान शदीद गर्मी की लपेट में, बारिशें न होने के बायस खुश्क साली का सामना है। तालाब भी खुश्क हो चुके हैं, रिहायशी नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। जानवरों का चारा नापैद होने लगा। कराची की फलाही तंजीम दुआ फाउंडेशन ने चोलिस्तान के मुस्तहिक खानदानों में 1 माह का राशन तकसीम किया। मानसहरा के इलाके दरबंद में तवील खुश्क साली के बायस बारान रहमत के लिए नमाज इस्तिस्का अदा की गई। खुश्क साली और पानी की कमी से अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। पानी की किल्लत के बायस किसानों का बुरा हाल है। फसलें शदीद मुतासिर हो रही हैं। जानवरों के चारे के लिए घास भी नापैद हो चुकी है। दूसरी जानिब बालाकोट में उलमा ने नमाज इस्तिस्का अदा करने का ऐलान कर दिया। महंगाई के मुसलसल बाढ़ ने दिहाड़ीदार और गरीब अफराद का जीना मुश्किल बना दिया है। कहते हैं माजी हो या हाल, हुक्मरान सिर्फ अपना मुस्तकबिल संवार रहे हैं, किसी को हमारा ख्याल नहीं। महंगाई से परेशान हाल एक दिहाड़ीदार का अहवाल जानते हैं आज न्यूज की नुमाइंदा एमन सैयद की इस रिपोर्ट में। महंगाई हमला, आमदन से ज्यादा खर्चे, तूलो अर्ज में है चर्चे, दिहाड़ीदार रुल गया। पेट्रोलियम मसनूआत, बिजली और गैस और अशिया खुर्दोनोश गिरा कीमतों की दुहाई मुल्क भर में सुनाई दे रही है। आई रोज किसी न किसी अशिया जरूरिया के दाम बढ़ने की खबर लाजिम बन चुकी है। महंगाई के दौर में सबसे ज्यादा दिहाड़ीदार तबका मुतासिर हो रहा है। हर चीज महंगी है जी। तेल जो है ऑयल खाने वाला 550 रुपए का हो गया। अब गरीब आदमी कौन से खाएगा जो 1000 रुपए की दिहाड़ी लगाता है। हर चीज महंगी है, आटा, दालें, चीनी, कोई भी चीज मार्केट में सब चीजें महंगी है। जरूरियात को मद्देनजर रखकर मेहनत को उजरत से तोलने वाले कहते हैं कि आमदन बढ़ाने के लिए इजाफी मेहनत भी रायगां हो रही है। और बाइक चला के 500-600 रुपया कमा के हम जब रात को घर जाते तो चीनी खरीदते, आटा खरीदते, तो 500 रुपए में बिल्कुल हमारा गुजारा नहीं होते। दिहाड़ीदार सियासी क़यादत से भी नाला हैं। सबसे कीमती शय यानी जिंदगी के नुकसान के खदशात लिए फिर रहे हैं। मौलाना साहब, पहले तो आपने बोला था कि महंगाई बहुत आसमान पे चढ़ा गया और लोगों को निकाल के वो एहतजाज करता, डी चौक में आता था, कभी किधर आ जाता। आज अब भी आपको महसूस नहीं हो रहा है कि महंगाई है? आज तो नहीं निकला है। इक़्तिदार की तब्दीली तो हो गई, लेकिन निज़ाम जिंदगी का बार उठाने वालों की मुश्किलात और भारी हो गई हैं। महंगाई में होने वाले होशरुबा इजाफे से जहां एक तरफ दिहाड़ीदार तबका मुश्किलात का शिकार है, तो दूसरी जानिब इन्होंने अरबाब इख्तियार से शिकवा किया है कि कोई तो हो जो इनका पुरसान हाल बने। कैमरामैन अकबर बल्ती के साथ एमन सैयद, आज न्यूज, इस्लामाबाद। पेशावर से खबर शामिल करें। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक से जारी हैं। अवाम महंगाई पर बिलबिला उठे। पेशावर से रिपोर्ट कर रहे हैं असम रहमान। पेट्रोल महंगा होते ही पेशावर में अशिया खुरोनोश की कीमतें भी बढ़ने लग गयी। पेशावर की होलसेल मार्केट में 5 किलो लोकल घी की कीमत में 120 रुपए इजाफा हो गया, जबकि चावल फी किलो 30 रुपए और आटा फी किलो 10 रुपए महंगा हो गया।
दुकानदारों का कहना है कि पेट्रोल महंगा होने के बायस कीमतें बढ़ी। चाहे वो दालें हो, चाहे वो आटा हो, चाहे वो घी हो, घी में भी तकरीबन 120 रुपए 5 किलो के डब्बे में इजाफा हुआ है। इसी तरह आटे में भी कल परसों आटे का रेट था 70 रुपए फी किलो, आज वही आटा मिल रहा है 80 रुपए का। ये पेट्रोल की वजह से महंगा हो रहा है, क्योंकि किराया बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है इसी तरह इन अशिया खुदनशी पे भी असर पड़ेगा। शहरियों का कहना था कि अगर मौजूदा हुकूमत ने भी साबका हुकूमत जैसी महंगाई करनी थी तो इमरान खान की हुकूमत बरतरफ क्यों की गई। इसी तरह हुकूमत चलानी तो इमरान खान को फिर हटाने का प्लान क्या था, ठीक है। उसी तरह वो भी गरीब जहनी तौर पर डिस्टर्ब हो गया है। जब वो हुकूमत चला रहे तो उसको चलाने देते, इलेक्शन हो जाता फिर पता चलता कि। दुकानदारों के मुताबिक अगर पेट्रोल की कीमत तीसरी बार बढ़ाई गई तो महंगाई में भी मजीद इजाफा होगा। कंदकोट में पेट्रोल महंगा हुआ तो अशिया खुरोनोश भी महंगी हो गई। मुसलसल बढ़ती महंगाई से आवाम का गुजारा करना मुश्किल हो गया। मजीद जानते हैं आज उसके नुमाइंदे हुजूर बख्श मंगी से। हुजूर बख्श, बताइएगा क्या कहना है लोगों का। देखिए जी, नए हुक्मरानों ने आते ही पेट्रोलियम मसनूआत में 60 रुपए इजाफा किया, जो कि महंगाई का बम गिराया गया है। इसी हवाले से कंदकोट की आवाम का क्या कहना है, आइए हम कंदकोट की आवाम से जानते हैं। वज़ीर-ए-आज़म है, उसको ये कहना चाहता है तो वो कम कर लें, महंगाई को कंट्रोल कर ले। इतना महंगाई तेज है जो आलू हम घर के लिए खरीद नहीं कर रहे हैं। टमाटर 80 रुपए में किलो है, प्याज 80 रुपए में किलो है। गरीब आदमी एक वक्त रोटी नहीं खा सकता, दिहाड़ीदार बेचारा कुछ खरीद नहीं सकता। रोजमर्रा की जितनी भी अशिया हैं दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। कंदकोट की आवाम की बातें आपने सुनी, उनका ये मुतालबा है कि नया हुक्मरान आए और सस्ता करे, सब कुछ पेट्रोल को सस्ता किया जाए और आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। जी, खैबर की तहसील बाड़ा में भी पेट्रोल की कीमतें बढ़ने पर आवाम परेशान। कहते हैं एक चीज खरीदते हैं तो दूसरी खरीदने की इस्तिताअत नहीं होती। रिपोर्ट कर रहे हैं जाकिर आफरीदी। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे ने खैबर की तहसील बाड़ा की आवाम को भी परेशान कर दिया। आवाम का कहना है कि एक चीज खरीदते हैं तो दूसरे के खरीदने की इस्तिताअत नहीं होती। आटा, चीनी, घी और दीगर रोजमर्रा अशिया खुर्दनोश की कीमतें आसमान पर पहुंच चुकी है। ज्यादा पड़ा हुआ है क्योंकि इस पे जो रोजमर्रा इस्तेमाल की चीजें इससे पेट्रोल की प्राइसेस से बढ़ जाते हैं और ज्यादातर जो गरीब आवाम है वो चिकी में पिसे जाते हैं और मसला तो सारा का सारा गरीब आवाम के लिए गया। हमें रिलीफ चाहिए, जो वादे हुए हैं वो हमें चाहिए। बाकी हुकूमत का IMF के साथ जो वादे या वो एग्रीमेंट है उसका हमें कोई इल्म नहीं है। हमें आटा सस्ता मिले, घी जो है ना वो सस्ता मिले, चीनी सस्ता मिले। हम गरीब आवाम में ये ताउन होना चाहिए हमारे साथ। अवाम ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि पेट्रोल की कीमतें कम करके गरीब आवाम को रिलीफ दिया जाए। जाकिर आफरीदी, आज न्यूज, बाड़ा। टंडोल अयार में महंगाई के खिलाफ PTI ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफा वापस लेने और जल्द इंतखाबात का मुतालिबा कर दिया। मजीद बता रहे हैं आज उसके नुमाइंदे अब्दुल लतीफ काइम खानी। जी अब्दुल लतीफ। जी, इस वक्त मैं जो है टंडोल प्रेस क्लब पर मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है जिले सदर की क़यादत में PTI की एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है महंगाई के खिलाफ। इस वक्त हमारे साथ जो है जिले सदर मौजूद हैं, इनसे मालूम करते हैं कि इनके क्या मुतालबात हैं। जी, हमारा मुतालबा ये है कि पेट्रोल मसनूआत में 60 रुपये इजाफा किया गया है, वो वापस लिया जाए। बिजली की कीमतों में इजाफा किया गया है, वापस लिया जाए। जब 4 रुपये भी पेट्रोल बढ़ता था ये कहते थे इमरान खान इस्तीफा दे। हमारा मुतालबा है कि आप इस्तीफा दो और मुल्क को इस बहरान से निकालने के लिए फिल फौरन इलेक्शन कराए जाए। जी, आपने सुना, इनका कहना है कि जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया गया है वो फिल फौर जो है वापस लिया जाए और ये नाजायज हुकूमत को जो है अपना इस्तीफा दे के फौरन जो इलेक्शन कराए जाए। डेरा इस्माइल खान में शदीद गर्मी और बिजली की आंख मचोली से शहरी परेशान हैं। शहरियों ने गर्मी से बचने के लिए स्विमिंग पूल का रुख कर लिया। मजीद जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज मजहर अली से। जी बिल्कुल, सूबे के दीगर जिला की तरह डेरा इस्माइल खान में भी बिजली की गैर एलानी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। डेरा इस्माइल खान में बिजली की गैर एलानी लोड शेडिंग का जो दौरान है 13 से 14 घंटे है। इसी हवाले से मजीद आपको बताता चलूं कि डेरा इस्माइल खान के जो शहरी है उन्होंने गर्मी से तंग आकर उन्हें स्विमिंग पूल का रुख कर लिया है। इसी हवाले से यहाँ के जो शहरी उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। 1 घंटा लोड शेडिंग होती है और 1 घंटा जो है ना बिजली होती है। जो होती भी है उसमें 5 मिनट बिजली होती है और 5 मिनट ट्रिपिंग होती है। सारा दिन बिजली नहीं होती, तो इसलिए गर्मी बहुत ज्यादा है। टेम्परेचर आपको खुद भी पता है, हम यहाँ पे आ जाते हैं स्विमिंग पूल में, बच्चे बूढ़े जवान आप देख रहे हैं सब आए हुए हैं। गर्मी यकीन करो आज बहुत है, बस ये मजबूरी है जो इधर आए हुए हैं, बहुत गर्मी आज। क्योंकि बिजली की आंख मचोली से के बायस घरों में पानी भी नपैद हो चुका है, जिसकी वजह से लोग जो है गर्मी से तंग आकर यहाँ पे स्विमिंग पूल पर नहाकर गर्मी भगा रहे हैं। जी
शहर चौक आजम के गंजान आबाद इलाके में कई सीवरेज वॉल्स के ढक्कन गायब हैं। आपको बताएं म्यूनिसिपल कमेटी के अमले की अदम दिलचस्पी से हजारों अफराद की जिंदगियां दांव पर लग गई हैं। एहलियाने मोहल्ला का डीसी लिया से नोटिस लेने का मुतालिबा सामने आया है। इंतजामिया की अदम तवज्जा मिल्लत स्कूल डेरा अला यार समेत शहर चौक आजम के गुंजान आबाद इलाकों के मुतादिद मेन हॉल्स के ढक्कन गुज़श्ता एक माह से गायब हैं, जिसके बायस शहरियों के मेन हॉल्स में गिरने और इस समेत मुतादिद हादसात रूनुमा हो चुके हैं। अवाम म्यूनिसिपल कमेटी चौक आजम के आला अफसरान की गैर हाजिरी और अदम दिलचस्पी से मायूस हैं। कहते हैं बारहा शिकायतों के बावजूद कोई सुनवाई नहीं होती। एहलियाने इलाका ने मुतल्लिका हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। अब आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। नून लीग की रहनुमा अस्मा बुखारी लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, जिसको 4 साल जो है वो सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया, जिसको 4 साल जो है वो उनकी फैमिली को, उनकी घर की खवातीन को, उनके कारोबार को हर तरह से नुकसान पहुंचाने के बाद उनको 2 मरतबा जेल में रखने के बावजूद उनको अल्लाह ताला ने फिर आईनी तरीके से एक दफा फिर जब वजीर आजम बनाया, तो आज की तारीख बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आज फिर वजीर आजम पाकिस्तान और वजीर आला पंजाब दोनों अपने आप को पाकिस्तान के कानून के हवाले करते हुए दोबारा आज अदालत में पेश हुए। और वो जो इमरान खान का एक नैरेटिव है कि ये एनआरओ लेने आए हैं, ये अपने केस खत्म कराने आए हैं, और दूसरी तरफ असलियत ये है कि वजीर आजम होते हुए जिनके अंडर है इस वक्त FIA, जिनके अंडर है इस वक्त तमाम इदारे, लेकिन वो तमाम इदारों से किसी भी किस्म का कोई रिलीफ लेने के लिए और कोई कटसी मांगने के लिए तैयार नहीं है, अपने आप को कानून के हवाले किया है। और इंशाअल्लाह ताला ये वही केस है जिसके ऊपर NCA जो है, जो नेशनल क्राइम एजेंसी है UK की, वो इन्हीं केसों के ऊपर मियां शहबाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली को जो है वो बाइज्जत बरी कर चुकी है। और उसी केस में वो आज पेश भी हुए, और पेश होने के फौरन बाद वो उन्होंने लोड शेडिंग के ऊपर एक हंगामी मीटिंग आज कॉल की, और उनको बताया गया, और वो जो आपको पता है कि ब्यूरोक्रेसी का एक तरीकाकार है कि वो कागजात के जरिए, लफाजी के जरिए वो मुख्तलिफ हकाइक को कुछ का कुछ बना के पेश करते हैं, लेकिन उनको ये याद नहीं था कि उनके सामने अब इमरान खान जैसा एक टोट बटोट नहीं बैठा, या कोई वो कैबिनेट नहीं बैठी जिनके अपने बहुत सारे मामलात किसी के ऑयल कंपनियों के साथ हैं, किसी के और मामलात चल रहे हैं। उनके सामने शहबाज शरीफ थे, और उन्होंने कतई तौर पर जो उनको रिपोर्ट पेश की गई लोड शेडिंग के हवाले से, उस पर उन्होंने बहुत बरहमी का इजहार भी किया, बल्कि टास्क दिया कि फौरी तौर पर लोड शेडिंग को कम करने के लिए जो है जो भी इक़दाम किए जा सकते हैं वो किए जाने चाहिए। और हैरत की बात यह है कि वो वज़रा कराम जिनको अगर आपको याद हो तो वो अपने दौरे हुकूमत में कहा करते थे कि नून लीग ने बहुत जुल्म किया है कि कैपेसिटी से ज्यादा बिजली बना दी थी, और पाकिस्तान में तो आज बिजली बहुत ज्यादा है, और आज उन अकल के अंधों का, और उनको आज ये समझ आ गया होगा, लेकिन वो मानेंगे तो नहीं, क्योंकि ज़ाहिर है उनका काम सिर्फ सियासी शोबदाबाजी करना है। उनको आज जो है वो पता चला होगा कि आबादी बढ़ने के साथ साथ, मौसम की सख्ती के साथ साथ, हमेशा जो तलब है, जो डिमांड है, उसमें इजाफा नेचुरल चीज है। और उसके ऊपर जो है वो आज भी अल्लाह की शान यह है कि हमाद अजहर सवाल पूछ रहा है, वो हमाद अजहर जिसने टाइम पर LNG नहीं खरीदी। आज हमाद अजहर का गिरबान पकड़ा जाना चाहिए कि तुमने जो LNG $3 पे $3 पे $4 पे $8 पे भी कतर से दूसरे मुल्कों से मिल रही थी, तुमने वो नहीं ली। तुम्हें पाकिस्तान को सिर्फ LNG के हवाले से भी कुछ दिन पहले भी अखबार में रिपोर्ट छपी थी, $20 अरब से ज्यादा का नुकसान पाकिस्तान को भुगतना पड़ा। वो हमसे सवाल पूछ रहा है, वो हमाद अजहर जिसके मिनिस्ट्री के अंदर 18 पावर प्लांट्स बंद रहे, उसकी मेंटेनेंस नहीं हुई, और वो हमाद अजहर आज हमसे सवाल पूछ रहा है बेशर्मी के साथ। आज वही हमाद अजहर हमसे पूछ रहा है कि लोड शेडिंग में इजाफा कैसे हो गया, जिसने टाइम पर जो है वो लोड शेडिंग के हवाले से जो तैयारी की जानी चाहिए थी वो नहीं की। वो बेशर्मी से आज भी हम
हमसे जो है वो सवाल पूछने की जो है वो कर रहा है। और लेकिन एक बात मैं बिल्कुल कैटेगोरिकली पाकिस्तान की आवाम को भी ये बताना चाहती हूँ कि जिस तरह से 2013 में जैसे मैंने कहा कि 22 घंटे की लोड शेडिंग के बाद एक जंगी बुनियादों पर मियां शहबाज शरीफ साहब ने खास तौर पर पंजाब के अंदर जो पावर प्लांट्स लगवाए और मियां नवाज शरीफ साहब ने जो वफाकी हुकूमत में होते हुए हमने अपने दौरे हुकूमत में जो है वो इनको जितनी बिजली चाहिए थी पाकिस्तान की कैपेसिटी जिस तलब थी उससे ज्यादा बिजली का इंतजाम करके गए। लेकिन 18 पावर प्लांट अगर हमारा नजर पता नहीं क्यों अगर वो किसके लिए जो है वो उन्होंने बंद रखे हुए थे इसका जवाब तो वो ही दे सकते हैं। और आज मजे की बात यह है कि आज सबको जो पीटीआई के लोग हैं उनको आज महंगाई याद आ गई। नून लीग के रहनुमा अज़मा बुखारी लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं जो आपने बराह रास्त मुलाहिजा की। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक का खानेवाल का दौरा, सरकारी सहूलियात का जायजा लिया, साइलिन के मसाइल सुने और फौरी हल के अहकाम भी जारी किए। खानेवाल से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अशरफ गांधी। कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक ने खानेवाल में इदारों की कारकर्दगी जांचने के लिए डिप्टी कमिश्नर शाहिद फरीद के हमरा दौरा किया। कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक सबसे पहले तहसील ऑफिस में कायम रेवेन्यू खुली कचहरी पहुंचे और साइलिन के मसाइल सुनने के बाद उनको मौका पर हल करने के अहकाम जारी किए। कमिश्नर मुल्तान ने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में मरीजों को दी जाने वाली सहूलियात का भी जायजा लिया और अस्पताल अमले को सर्विस डिलीवरी बेहतर बनाने के लिए हिदायत जारी की। आखिर में कमिश्नर ने पंजाब सिटीज प्रोग्राम के तहत म्युनिसिपल सर्विसेज की तेजी के लिए वर्ल्ड बैंक के तावन से मिलने वाली मशीनरी को म्युनिसिपल कमेटी के अफसरान के हवाले किया ताकि शहर को साफ सुथरा बनाया जा सके। इन्होंने इतनी जल्दी यहाँ पे इस चीज़ को इंश्योर किया कि ये हैंडिंग टेकिंग इसकी हो जाए, लेकिन मेरी इनको इंस्ट्रक्शंस हैं स्पेशली कि सिर्फ मशीनरी हैंडिंग टेकिंग नहीं है, मशीनरी का प्रॉपर मेंटेनेंस और प्रॉपर उनका ख्याल भी रखा जाएगा। क्योंकि जहाँ पे हम मशीनरी हैंडिंग टेकिंग हो जाती है उसके बाद वो यूज़ होती है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी तो हो जाती है, लेकिन गवर्नमेंट के हमारे डिपार्टमेंट जो है उसको उस तरह ओन नहीं करते हैं, उस तरह उनका ख्याल नहीं रखते। बाद अज़ा कमिश्नर मुल्तान ने शहरियों की शिकायत पर खाद की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए गल्ला मंडी का भी दौरा किया और ज़राअत अफसरान को हिदायत जारी की। आला सरकारी अफसरान के मुख्तलिफ महकमों के अचानक दौरे यकीनन इनकी कारकर्दगी को बेहतर बनाने में मुआवन साबित होंगे। मोहम्मद अशरफ गादी, आई न्यूज, खानेवाल। शोरकोट में मोटरवे पर नो मोर ओवर स्पीड मुहिम का आगाज कर दिया गया। आईजी मोटरवे खालिद महमूद ने हिदायत की कि ऐसी ओवर स्पीड गाड़ियां जो मोटरवे पुलिस के इशारे पर ना रुकें ताकुब करके भारी जुर्माना आयद किया जाए। ओवर स्पीड ड्राइवर्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाए ताकि मोटरवे इस्तेमाल करने वालों की जानो माल की हिफाजत मुमकिन बना जा सके। उकाड़ा के THQ अस्पताल रेनाला में नायब कासिद का लड़की को छेड़ना महंगा पड़ गया। अस्पताल में पर्ची बनाते हुए मरीज लड़की को छेड़ा तो लड़की ने थप्पड़ों की बारिश कर दी। वाकये की फुटेज आज न्यूज ने हासिल कर ली जिसमें देखा जा सकता है कि नायब कासिद के छेड़ने पर लड़की ने नायब कासिद को गिरबान से पकड़कर थप्पड़ों और घूंसों से तवाजा की। इससे कबल भी नायब कासिद पर्ची काउंटर पर खवातीन से छेड़छाड़ करता रहता था। मुल्क के दीगर शहरों में गर्मी से सताए लोगों ने बालाई इलाकों का रुख कर लिया है। विजर के पुरफिजा मकामात सयाहों के से भर गए हैं। इस हवाले से देखते हैं दुर्दाना शेर की ये रिपोर्ट। गिलगित का खूबसूरत इलाका गिजर जहाँ के चारों मौसम सयाहों को दावत नजारा देते हैं। गिजर की तहसील इश्कोमन के गांव गोशार में मौजूद आबशार को देखकर सयाह खूब महसूस होते हैं और इलाके की खूबसूरती की तारीफ किए बगैर नहीं रह सकते। बहुत मजा है, पहाड़ी इलाका है, बहुत आबशार है, मौसम इधर की ठंडी है, लोग इधर बहुत अच्छे हैं। दूसरी जानिब इलाके के लोगों की मेहमान नवाजी से मुतासर सयाह एक बार इस इलाके में आए तो दोबारा इस इलाके में आने को तरजीह देते हैं। लारकाना से आए हैं जी और बहुत मजा आ रहा है। यहाँ का मौसम भी बहुत अच्छा है और यहाँ के लोग स्पेशली यहाँ की मेहमान नवाजी हम देख के वो बहुत मुतासिर भी हुए हैं और बहुत मजा आया है। जबरदस्त मजा है, यहाँ के लोग भी बहुत प्यार करते हैं टूरिस्ट से। बहुत अच्छा मौसम है यहाँ का और नेचुरल ब्यूटी है यहाँ पर बहुत। अगर वफाकी हुकूमत गिजर में सयाहत के फरोग के लिए इकदाम उठाए और यहाँ की सड़कों की हालत बेहतर बनाए तो लाखों की तादाद में सयाह इस नज़ीर वादी का रुख कर सकते हैं। रोजाना शेर, आज न्यूज़, गिजर। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। देख रही है आज न्यूज़।
बुलेटिन में एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। आपको बताएं, शरकपुर शरीफ में बीवी ने आशना के साथ मिलकर शोहर को कत्ल कर दिया और लाश घर के सहन में दफन कर दी। मकतूल हक नवाज 1 माह से लापता था, जिस पर मकतूल के लवाहिकीन ने थाना शरकपुर पुलिस को इतला की। लवाहिकीन ने मकतूल की बीवी पर कत्ल का शुबा जाहिर किया तो पुलिस ने घर की तलाशी ली। शक पर सहन में खुदाई की तो सहन से लाश बरामद हुई। मकतूल जड़ावाला के इलाके कोट गंभीर का रिहायशी था और शरकपुर में किराए के मकान में रिहायश पजीर था। मकतूल की बीवी रानी बीबी को हिरासत में ले लिया गया है। कराची की जेल चौरंगी के करीब सुपर स्टोर में लगने वाली आग 4 रोज बाद बुझा दी गई। कूलिंग का अमल जारी है। ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। कराची में जेल चौरंगी के करीब सुपर स्टोर में लगी आग 4 रोज बाद बुझा दी गई। चीफ फायर ऑफिसर इश्तियाक अहमद का कहना है कि कोशिश है कूलिंग का अमल आज मुकम्मल कर लिया जाएगा। तो आग तकरीबन बुझ चुकी है और नीचे स्पीड जो था वो हम कंप्लीट कर चुके हैं और फर्स्ट फ्लोर पे तकरीबन 10% फायर है जो मुख्तलिफ जगहों पर टुकड़ों की शक्ल में मौजूद है। हीट ज़्यादा है, इसकी वजह से अप्रोच थोड़ा मुश्किल हो रही है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि आज की तारीख को उसको खत्म करेंगे। पूरी कोशिश हमारी है। SBC अफसरान कूलिंग मुकम्मल होने के बाद मुतासरा इमारत का जायजा लेंगे। आतिशज़दगी ने जहां 15 मंजिला इमारत के बेसमेंट को खस्ता हाल किया, वहीं इमारत में रिहाइश पजीर 170 खानदान भी दरबदर हो गए। 170 फ्लैट वाले इस वक्त बेघर हुए हुए हैं। क्या किसी ने सोचा कि वो कहाँ रह रहे हैं, कहाँ हैं वो लोग? उनका डाटा किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल ने कलेक्ट किया? कोई कमेटी बनाई गई कि देखे कि वो लोग बेचारे रह कहाँ रहे हैं? दूसरी जानिब मुतासरा इमारत की पार्किंग फंसी गाड़ियों को निकाला जा रहा है। रेंजर्स की निगरानी में तमाम गाड़ियों को तस्दीक के बाद मालकान के हवाले किया जाएगा। अनुषा जाफरी, आज न्यूज, कराची। टोबा टेक सिंह के जंगल में आग लग गई। भागड़ बंगला जेल में पहले झाड़ियों में आग लगी, जिसने देखते ही देखते दरख्तों को अपनी लपेट में ले लिया। रेस्क्यू की टीमें मौके पर पहुंच गईं और आग बुझाने में के अमल में हिस्सा लिया। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए आज न्यूज। वेलकम बैक। चिन्यूट में दरियाए चनाब के मकाम पर नहाते हुए 3 अफराद डूबकर जाँ बहक। इसी बारे में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे उमर सज्जाद से। उमर सज्जाद, बताइएगा कैसे पेश आया ये वाकया? अरे बिल्कुल, चिन्यूट दरिया जनाब के मुकाम पे जो है बेरहम मौजे हैं। दरिया जनाब की एक ही खानदान के 3 अफराद को जो है निकल गई हैं। ये जो लोग हैं इनका ताल्लुक मोहल्ला दिलखुशाद से है और ये आज पिकनिक मनाने के लिए दरिया जनाब पर आए हुए थे। एक ही खानदान से चारों का ताल्लुक बताया गया है, जिनमें 15 साल लाइबा, 18 साल हसन और 8 साल अब्दुल्ला जो है शामिल हैं, जो दरिया जनाब में नहाते हुए डूब कर जाँ बहक हुए हैं। रेस्क्यू 112 के मुताबिक जो है उनका कहना है कि 13 साल साकिब को जो है रेस्क्यू एहलकारों ने जो है ऑपरेशन करते हुए दरिया जनाब से जिंदा निकाल लिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उमर सज्जाद अपडेट करने के लिए। जलालपुर पीरवाला में इलेक्शन कमीशन ने 61 डिस्प्ले सेंटर्स कायम कर दिए हैं, जहां वोट के इंदराज, इखराज और कवायद की दुरुस्तगी का काम जारी है। मजीद बता रहे हैं मुजफ्फर अय्याज ताहिर। मैं मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जलालपुर पीरवाला में। मैं आपको ये बताते चलूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जलालपुर पीरवाला में डिस्प्ले सेंटर बनाया गया है, जिसमें वोट का अंदराज, वोट का अखराज और जो कवायद की दुरुस्तगी है वो की जाती है। मैं आपको ये बताऊँ कि जलालपुर पीरवाला के 61 डिस्प्ले सेंटर बनाए गए हैं। मेरे साथ मौजूद है इंचार्ज गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल डिस्प्ले सेंटर के इसहाक निशात। मजीद इनसे जानते हैं कि इस हवाले से क्या कहते हैं। हमें 3 किस्म के फॉर्म जो है चीफ इलेक्शन कमीशन की तरफ से मुहैया किया गया है। फॉर्म नंबर 15, फॉर्म नंबर 16 और फॉर्म नंबर 17। इसमें आप इंदराज भी करा सकते हैं, वोट का इखराज भी करा सकते हैं। अगर किसी को कोई इतराज है वो भी आप करा सकते हैं। और इसका जो मेन फोकस है डिस्प्ले सेंटर का, अगर आपका कोई वोट रह गया है या कोई दुरुस्तगी कराना चाहता है तो हम हमतन उसके वोटर्स की खिदमत के लिए बैठे हुए हैं। वो आए और अपने वोट का अखराज भी करें, इंदराज भी करें। किसी को कोई इतराज भी है तो वो भी बिलाशुबा अपना इतराज दाखिल करा सकते हैं। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि जो वोटर्स हजरात हैं वो फौरी तौर पर जहां पर डिस्प्ले सेंटर पे आए और अपना जो दुरुस्तगी है वोट की या अंदराज है या खराज है फौरी तौर पर है, क्योंकि ये 19 जून तक ये डिस्प्ले सेंटर कायम किया गया है। जी
वफाकी शरीयत कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच की इमारत में शरीयत कोर्ट का बेंच कायम कर दिया। इफ्तिताह कायम मकाम चीफ जस्टिस सैयद मोहम्मद अनवर ने किया। उन्होंने कहा कि बेंच के कयाम से सखर और लाड़काना रीजन के अवाम को सहूलत मिलेगी और उन्हें कराची और इस्लामाबाद जाना नहीं पड़ेगा। इस मौके पर जस्टिस सैयद मोहम्मद अनवर को सिंधी टोपी और अजरक का सकाफती तोहफा पेश किया गया। टोबा सिंह की नहर गुगेरा ब्रांच और झंग ब्रांच में 2 माह से पानी की कमी की वजह से बागात उजड़ गए हैं और जेर जमीन पानी भी इंतहाई कड़वा हो गया है। काश्तकारों को शदीद मुश्किलात का सामना है। नहरों में पानी की कमी की वजह से जानवरों का चारा भी खत्म हो गया है, जिससे किसान इंतहाई परेशान हैं। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए आज न्यूज।